कृष्णं वंदे जगद्गुरुं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सहयोग किसकी करें, मदद किसकी करें, इस विषय पर श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है, आज हम इस बात को समझेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ मदद क्या होता है? तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जब भी मदद करें, दान, मदद, सहयोग, एक तरह से एक ही बात है। दान शब्द कई अर्थों में परिभाषित होता है। लोग बाग दान शब्द का अर्थ समझते हैं किसी को दान देना, लेकिन देने को भी दान ही कहते हैं। कुछ भी हम दान नहीं भी देते हैं तो भी जो संस्कृत का व्याकरण है उसको दान ही मानता है। जैसे पिता पुत्र को वस्त्र देता है, अब पुत्र को देता है तो आज की परिभाषा में उसको दान तो हम नहीं करेंगे, लेकिन व्याकरण की परिभाषा में यहाँ भी दान शब्द ही है, देना अर्थ दान। खैर आगे हम बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दातव्यमिति यद दानम दीयते नुपकारिणे। जब भी हम किसी की मदद करें तो उसमें यह भाव नहीं रखें कि उसका उल्टा हमें क्या मिलना है। जिसकी मदद करनी है कर दी, बात खत्म। हमें उसका प्रत्युपकार, मतलब उस मदद के बदले में मुझे क्या मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कभी भी ऐसा सोचकर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अर्थात मदद के लिए ही मदद करनी चाहिए। मदद मात्र प्रयोजन हो, उसके लिए रिटर्न की कोई सोच नहीं रखनी चाहिए। तो दातव्यमित यद्दानम दीयते नुपकारिणे, जो वो मेरा उल्टा दोबारा जो मैंने उसकी मदद की है इसके बदले वो मुझे मदद करेगा, तो इस भावना से किसी की मदद श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो ये सर्वश्रेष्ठ मदद होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि देश, काल और पात्र, स्थान, समय, व्यक्ति, जब भी हम किसी की मदद करते हैं तब हमें इन तीन बातों को अवश्य ही देखनी चाहिए कि स्थान कैसा है, मदद करने लायक स्थान है या नहीं है, समय मदद करने लायक है या नहीं है, और जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो व्यक्ति मदद करने लायक है या नहीं है। सबसे पहले कह रहे हैं स्थान, देशे काले च पात्रे च, स्थान देख करके। अब स्थान देख करके मतलब हुआ कि कोई नाच गान जहाँ पर हो रहा है वहाँ जाए और वहाँ कुछ दे, लुटाए, तो इसको मदद करना नहीं कहा जाएगा, दान देना नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो स्थान नहीं है। कोई शराब के दुकान के पास खड़ा होकर के भीख मांग रहा है, चाहे वो बहाना उसका कुछ भी हो, लेकिन पिएगा शराब ही, तो वो स्थान क्या है? गलत स्थान है। तो वहां पहुंचने वाले लोग जो होंगे मदिरा इत्यादि पीने वाले ही लोग होंगे, तो हमें उसकी मदद नहीं करना चाहिए, वहां हमें मदद नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से स्थान के बारे में हमने समझा कि किस जगह पर, कैसे स्थान पर मदद करने चाहिए। कोई मान लीजिए विद्यालय है, सरकारी विद्यालय आदि है, अंध विद्यालय आदि है, विधवा आश्रम हो गया, बुजुर्गों का आश्रम हो गया,
ठीक है। तो इस सब तरह के जो स्थान होंगे, ऐसे स्थानों पर जाकर के हमें मदद करनी चाहिए। यानी मदद अय्यासी के लिए ना हो, मदद किसी की जीवन की रक्षा के लिए हो, दान किसी की जीवन की रक्षा के लिए हो। तो हमने स्थान समझा, उसके बाद कह रहे हैं काल, समय। अब मान लीजिए कोई 25 साल या 30 साल 40 साल का आदमी या औरत, हम लोग देखते हैं कि आप अगर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में है या महानगर में है, तो आप देखेंगे कि गोद में छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए उन बच्चों को अफीम या नशा दे दिया जाता है, जो चुपचाप पड़े रहते हैं। उसके शरीर के ऊपर तरह तरह के घाव के निशान बनाए हुए रहते हैं, और औरतें पुरुष सब इस तरह से सड़क पर भीख मांगते हैं, और लोग बाग मदद भी करते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं इन बातों को कि वहां हमें मदद नहीं करनी चाहिए। तो ये जो समय है उनकी आयु का, वो कुछ काम कर सकते हैं, घरों में काम, नहीं पढ़े लिखे घरों में काम कर सकते हैं, चाय की दुकान, पान की दुकान इत्यादि, मतलब छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन वो एक तो जिस बच्चे को कहीं से किडनैप करके लाए होते हैं, उनका अपना भी होता है, उस बच्चे का जीवन बर्बाद। और दूसरा, इस तरह की प्रवृत्ति जब हमारी आयु कमाने खटाने की हो तो हम ऐसा क्यों करें। तो देश हो गया, और आपने ये देखा स्थान हो गया, समय हो गया। तो ऐसे व्यक्ति की जो आयु है, जो खुद मेहनत करके जीवन यापन कर सकता है, तो कह रहे हैं कि वहां हमें मदद नहीं करनी चाहिए। और तीसरा कह रहे हैं कि पात्र को देख करके, व्यक्ति को देख करके, हमें पता है कि कोई आदमी बदमाश है, गुंडा है, मवाली है, अगर हम उसको कुछ मदद करेंगे, उसका वो गलत उपयोग करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हमें मदद नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर कोई सही व्यक्ति है, राष्ट्र की रक्षा में लगा हुआ है, समाज की रक्षा में लगा हुआ है, सचमुच में मान लो कि बहुत गरीब ही है, उसका एक्सीडेंट हो गया या घर में कोई बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे आदमी की मदद करनी चाहिए। व्यक्ति जो दान लेता है किसी से, अब जितने भी गैर सरकारी संस्था इत्यादि चलते हैं, वो किसी न किसी तरह से दान से ही चलते हैं, मदद से ही चलते हैं। तो ऐसे लोगों को जो लेता है और आगे देता है, जैसे हम किसी विधवा आश्रम में जाते हैं, बुजुर्गों के आश्रम में जाते हैं, तो ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। साथ साथ अगर आपकी नजरों में यह है कि कोई अच्छा आदमी है, जैसे पांडव इत्यादि थे, पांचों भाई थे, हट्ठे कट्ठे थे, सब कुछ था, और उनको इस तरह से देश निकाला मिला 12 साल के वनवास के लिए, अन्यायी अत्याचारियों ने उनके साथ ऐसा किया। तो आजकल भी जिनको एक षड्यंत्र के माध्यम से पीड़ित बना दिया जाता है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका सब कुछ रोक दिया जाता है, नहीं करने दिया जाता है, शक्तिशाली लोग, सामर्थ्यवान लोग सब मिलकर के ऐसा करते हैं। तो समाज में ऐसे जो व्यक्ति हैं, हमें ऐसे इस तरह के व्यक्ति की भी मदद करनी चाहिए। तो हमने यह क्या देखा कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि स्थान देख करके, समय देख करके, और व्यक्ति मदद करने लायक है या नहीं है, इन 3 चीजों को देख करके जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को सहयोग करते हैं, वस्तुतः तब हमारा मदद करना है। अब हम इसको दान शब्द में ले लें, या मदद शब्द में ले लें, या सहयोग शब्द में ले लें, वो इच्छा पर निर्भर है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि दान हमें करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए, मदद हमें अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी पीड़ित की मदद नहीं करते हैं, अगर हमारे पास है तो है ही, नहीं तो व्यक्ति कहाँ से मदद करेगा। लेकिन जिसके पास होता है, और मदद सिर्फ पैसे सबसे ही नहीं की जाती है, मदद आप किसी को समय दे करके भी कर सकते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पर छटपटा रहा है,
और उस स्थिति में अगर आप उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं, उसकी जिंदगी बच जाती है, तो आपने उसको प्राण दान दिया। इससे बढ़ करके तो दान इस संसार में हो ही नहीं सकता। तो हम ये ना समझे कि दान जो है, कोई गरीब बच्चा है हमारे पास आता है कि सर आप तो पढ़ाते हैं, हमें फीस नहीं है देने के लिए, तो हम कहते हैं नहीं, अगर तुम्हारे बच्चे का पढ़ने का मन है, तुम्हें पढ़ाने का मन है, तो बोलो उसको पढ़ने के लिए। तो ये विद्यादान हो गया, तो ये सर्वश्रेष्ठ दान हो गया। तो अगर हम धन से दान करें, समय से दान करें, विद्या इत्यादि के माध्यम से दान करें, वस्त्र इत्यादि का दान करें, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसमें उपकार की भावना, प्रत्युपकार की भावना नहीं रखनी चाहिए कि जिस बच्चे को आज हम फ्री में पढ़ा रहे हैं वो बड़ा होकर के जब कुछ बन जाएगा तो वो मुझे ढूंढेगा भी, खोजेगा भी, इस भावना से ऐसा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तब आपको कष्ट होगा। जिसकी आपने मदद की वो ठीक हो गया, अब आप सोचेंगे वो पूरी जिंदगी आपकी चाकरी करे तो आपको कष्ट होगा अगर वो ऐसा। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसलिए जिसकी मदद करें, मदद कर दें और भूल जाएं, लेकिन मदद अवश्य ही करें। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, रास्ता चलते आप जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाइए, ये मदद हो गया। ईश्वर की नज़र में आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हो जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने दान की परिभाषा समझी। आज हम लोग दान के परिभाषा को जाना। और एक चीज और है कि जो मैं बोलता हूँ, अगर किसी को इस पर कुछ स्पष्टीकरण हो, स्पष्टीकरण लेना हो, या किसी तरह के आपके मन में कोई प्रश्न हो, आशंका हो, कुछ पूछना चाहें, तो आप इनबॉक्स में भी लिख सकते हैं। और आप जब चैनल पर आएंगे तो वहाँ पर मोबाइल नंबर है, तो आप मोबाइल नंबर के द्वारा पूछ भी सकते हैं। लेकिन जब मतलब आपको लगे कि ऐसा पूछना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, तभी। अब आज का जो विषय था कि मदद किस तरह से करें, सहयोग किस तरह से करें, या जिसको हम दान कहते हैं, यहाँ पर दान शब्द का ही प्रयोग हुआ है। दातव्यमित यद्दानम दीयते उपकारिणे भेषे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो जो सर्वश्रेष्ठ दान होता है वो क्या होता है, किसकी मदद करें, किसकी मदद नहीं करें, इन सब बातों को आज हमने समझा जाना। आगे पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं।